नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक अभी तक के टॉपिकों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने जितने भी टॉपिक बनाए हैं या इस पूरे यूट्यूब में जितने भी टॉपिक बन रहे हैं, आपके दिमाग में सहसा एक सवाल जरूर आएगा कि जब भी बात होती है सवारी आना, यानी उस देवी देवता की सवारी आपके ऊपर आती है, एक झलक आती है, वो देवी देवता आपके ऊपर आते हैं, तो क्या यह उपलब्धि है या नुकसान है? क्या सवारी को अपने ऊपर लेना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चलिए अब इसको थोड़ा सा डीप समझते हैं। सबसे पहले, सवारी ऐसे नहीं आएगी, सभी का झटके लगेंगे, शरीर आपका हिलेगा, आपके बाल खड़े होंगे, सर के बाल खड़े होंगे, शरीर के बाल खड़े होंगे, बहुत सारी और जो चीजें मैंने बताई हैं वो होंगी। धीरे धीरे जब आपके मंत्र आपकी ऊंचाइयों को छूने लगेंगे, आपके शरीर में से चक्र जागृत होने लगेंगे धीरे धीरे एक एक करके, तो आपकी बॉडी जो है वो मंदिर का रूप ले लेगी। देखिए, मंदिर में ही भगवान बसते हैं। आप जब कहीं पर बाहर जाते हैं तो कहां जाते हैं? मंदिर ही जाते हैं ना। तो आपका सर जो है, आपका जो शरीर है, वो भी एक शरीर रूपी मंदिर है। वहीं पर ही ईश्वर वास करेंगे। जब तक आपकी ये विशुद्धि शुद्धि नहीं होगी, तब तक इंसान कुछ भी कर ले, भगवान नहीं आ सकते हैं। तो भगवान पहले आपका क्लीन अप करेंगे। अब जब क्लीन अप करेंगे तो उसके पहले, फिर भगवान आने के पहले तो आपको लक्षण करवाते हैं, है ना। अब जो सवारी आती है वो कई रूपों से मिल सकती है। एक, उसके अगर दादा परदादा कोई पूर्वज के ऊपर आती हो तो मिल जाएगी। दूसरी बात है कि उस गांव में, कोई भी गांव, कई गांव होते हैं जहां पर प्रचलित किसी के ऊपर सवारी आती है। अब जैसे वो इंसान सवारी वाला एक्सपायर हो गया, डेड हो गया, खत्म हो गया, तब वो शक्ति जिसे चाहेगी उसे चुन सकती है, जो ऑलरेडी अध्यात्म या ऐसी चीजों में होगा, उसकी भक्ति से खुश हो सकती है। क्योंकि वो जो सवारी है वो सुपरनेचुरल पावर है, आदि शक्ति है, वो स्वतंत्र है किसी का भी चुनाव करने के लिए, तो भी आ जाएगी। तीसरा तरीका होता है कि आप उसे बुलाएं। तो जो भी मेरे भाई बहन दोस्त यार ऐसा काम कर रहे हैं, मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, उनके ऊपर झटके लग रहे हैं, तो ये मतलब है कि वो चीज आना चाहती है। अब इसके बारे में आगे मैं विस्तार से एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि सवारी वाकई में ही सवारी है कि या भूत प्रेत की भी सवारी है, ये भी एक माया होती है। ठीक है, इसको भी आगे टॉपिक के रूप में मैंने अभी लिख लिया है, मेरे दिमाग में आया, हालांकि मेरी डायरी में नोट नहीं था, लेकिन अब मैं लिख ले रहा हूं इसको। तो ये टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। अब बात आती है कि सवारी लेना सही है या गलत है। देखिए, सवारी दो प्रकार की होती है। एक होती है कि जो जैसे कोई गुरु है, वो किसी को सामने रखे और उसके ऊपर सवारी नहीं आ रही है तो उससे अपना काम करवा ले, उस सवारी को बुलवा ले। बहुत सारे गांवों में, इवन आप देखिए उत्तराखंड में ही मैं बात करूं तो वहां पर ऐसे कई गांव हैं जहां पर जब भी उस बिगुल को बजाते हैं, उस डुगडुगी को बजाते हैं, उस ढोल को बजाते हैं, तो वहां पर एक आदमी आवाज लगाता है तो वो बुलाने वाला होता है। उसके बुलाने पर ही वो सवारी आएगी। तो पहला तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बुलाने वाला बनना है या अपने ऊपर लेने वाला बनना है। तो अब अगर आपने अपने ऊपर बुला भी लिया, ठीक है, अब आपने बुला लिया, अब जो सवारी का मतलब जिम्मेदारी कंफर्म है भाई। ईश्वर को अपने शरीर में या शरीर में शक्ति को, देवता को, भूत प्रेतों को धारण करना कोई मजाक थोड़ी ना है। ये कोई खेल थोड़ी ना है कि बस आपने लिया और चाबी भरी और चालू हो गए। ऐसा नहीं होता है, ये खेल नहीं है। तो आप जब डिसाइड कर लेते हैं कि सवारी को आपको बुलाना है नहीं बुलाना है, तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है। पहली चीज, आप किसी के भूत भविष्य के बारे में बता सकते हैं, बिल्कुल सच है। आप उस सवारी से जब चाहे कोई काम ले सकते हैं, उससे अपनी मनोकामना करवा सकते हैं, कोई भी पूरी करवा सकते हैं। ठीक है, मनोकामना करवा सकते हैं। आप उस सवारी से कुछ भी जान सकते हैं। आप वो सवारी आपके इर्द गिर्द आसपास रहेगी तो वो चाहेगी कि आप अपने लिए नहीं, सबसे ज्यादा दूसरों के लिए काम करो। यही एक सच्ची साधना का मार्ग होता है। सच्ची साधना का मतलब होता है कि आप अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जिए। शायद ये भी एक सिद्धि ही है। काश हनुमान जी अपने लिए जी जाते तो वो प्रभु श्री राम की भक्ति में लगे रहे। तो ऐसा इंसान ही संकट मोचक होता है। तो आपको संकट मोचन अगर बनना है ना, तो आपको ये बात जाननी होगी कि सवारी अगर आपने बुला लिए तो आपको लोगों का कल्याण करना पड़ेगा। पहली चीज है। अब ये आप कल्याण करें या ना करें, उसका विषय ये है कि आप सवारी ना बुलाएं। क्योंकि जब भी सवारी आएगी तो आपके सपने में आएगी, झटके लगेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि प्लीज मेरे शरीर पे मत आइए, तो नहीं आएगी। और अगर आप सवारी के झटके लग रहे हैं, आप बोलते हैं कि मुझे सवारी चाहिए, तो आएगी।
तो आप बुलाते हैं उसे। उसके बाद जब सवारी आ जाती है तो इसके अब कॉस्ट यानी कॉन्स क्या है, यानी इसके नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि जब भी सवारी आपके शरीर में आती है तो उसके साथ जिम्मेदारियां आती है। आपका सर हमेशा भारी रहेगा, सर हमेशा फटा रहेगा। और कभी कभी सवारी आप बुला लेते हैं और आपने कुछ गलती करी तो आप विक्षिप्त यानी पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सवारी आपके इर्द गिर्द रहेगी, आपको वॉच करेगी और आपको तुरंत नुकसान भी पहुंचाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी। आपको पता नहीं कि आप किसके साथ खेल रहे हैं। जब भी आपके शरीर में सवारी आएगी तो प्रॉपर तरीके से आपको उसको भोग देना होगा, उसको चढ़ावा लगना पड़ेगा। तो ये रोज का आपका खर्चा रहेगा, क्योंकि जिसके भी ऊपर सवारी आती है उसे गद्दी लगानी पड़ती है। और जब गद्दी लगानी पड़ती है तो बहुत सारी चीजें लगती है, केवल उसकी पूजा ही नहीं होती है, रोज का भोग लगेगा। तो अगर आपके बजट में उतने पैसे हैं कि आप बिना लोगों का कमाए हुए सवारी लाना चाहते हैं तो ही सवारी लाएं। कड़ुआ लेकिन सच। लेट से आपकी आमदनी केवल 5,000 रुपए है, 10,000 रुपए है दैनिक की। अब आपने वीडियो देख के या कुछ भी देख के सवारी को बुला लिया अपने शरीर में। अब सवारी तो आ गई, जिम्मेदारियां भी आ गई। अब लोग आपके पास आ रहे हैं और स्वेच्छा से आपको केवल 10 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए दे रहे हैं, केला दे रहे हैं, आपको फ्रूट दे रहे हैं। तो आप बताइए क्या उस केला और फ्रूट से आपका घर चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आप उनसे ये भी नहीं कह सकते ज्यादा दीजिए, क्योंकि वो तो दान है, वो 1 रुपए भी बहुत होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी जन कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं है। सवारी से आप अपना काम नहीं करवा सकते हैं, कभी भी ये बात याद रखिएगा, ठीक है? अपना काम नहीं करवा सकते हैं। तो अभी ऐसा किसी ने बात नहीं बोली है, लोग वीडियोस पे बना रहे हैं, कोई अंदर की डीप बातें नहीं बताता है कि क्या जिम्मेदारी होती है, क्या चीजें आती हैं। सो मेरा यही कहने का मतलब है कि वो आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना है नहीं लेना है। लेकिन दोनों ही चीजें हैं, इसके साथ जिम्मेदारी भी आएंगी, इसके साथ विक्षिप्त आदमी हो सकता है गलती की वजह से। कभी कभी क्या होता है कि लोग सवारी लेने की कोशिश करते हैं और अलग अलग तरीके से सवारियां आती हैं और वो सवारी माया होती है तो उससे गलत काम करवा लेती है। ऐसे में इंसान उस एनर्जी को संभाल नहीं पाता है और विक्षिप्त हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, इंसान जल्दबाजी में करता है। अब लेट से एक एग्जाम्पल को समझिए, भैरव मां काली की सवारी आपको एकदम से कभी नहीं लेनी चाहिए। अपने गुरुदेव से परामर्श करके अपने मंत्र की पहले एनर्जी को बढ़ाइए। एकाक्षरी मंत्र करिए, फिर 2 अक्षर का मंत्र करिए, 3 अक्षर का मंत्र करिए, 10 का, 16 का, 22 का। अपने आप को परखिए और हर बार अपने अंदर शक्ति और सिद्धियां होल्ड करते जाइए, ताकि जब भी सवारी आए तो आपके शरीर में ना हलचल हो ना कुछ हो, आप शांत बैठे हो, सवारी आ जाए। तो ये होती है असली शक्ति और सिद्धि। तो किसी को देख के कुछ करके जल्दबाजी करके ऐसा मत करिए। हर चीज के प्रोस है, कौन से नुकसान भी है, फायदा भी है। तो यही इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद था। ये अच्छा टॉपिक था, मुझे किसी सज्जन ने पूछा था तो मुझे लगा बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और जिन्होंने भी पूछा बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। तो आप भी ऐसे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर उस पर क्वेश्चन बनाऊंगा। अगर वो अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं उसको जरूर लिखूंगा और बना दूंगा उस पर टॉपिक पूरा डीप तरीके से। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, सभी लोग जान लीजिए कि सवारी आना अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या क्या उसके लिए कर सकते हैं और क्या जो मैंने चीजें बताई है उसके लिए आप सक्षम है, आपके पास पर्याप्त धन है और आपके पास समय है। क्योंकि आपको रोज गद्दी लगानी पड़ेगी, आपको रोज प्रॉपर तरीके से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जो भी आपने टाइम दिया वो पूजा करनी है। तो करनी ही है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्योंकि शक्तियां फिर रुष्ट हो जाती हैं। या तो सवारी चली जाएगी या फिर आपके घर में नुकसान होने लगेगा। तो ये चीजें आपको सोच समझ के ही करनी है, इसीलिए आगे बढ़े। सो इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।